आकाश ने एक ग्रेनेड नदी में फेंका क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था और कुछ मछलियां पकाना चाहता था। लेकिन पहला ग्रेनेड कोई असर नहीं दिखा। मजबूरन उसने अपना आखिरी ग्रेनेड भी फेंका। इस बार पानी में जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन मछलियां नहीं बल्कि कई इंसानी लाशें ऊपर आ गई। फिर भी आकाश नहीं डरा, क्योंकि यह एक युद्ध के बाद का दुनिया थी, जहां जमीन और हवा जहरीली हो चुकी थी और लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर रहे थे। आकाश जानता था कि जिंदा रहने के लिए चालाक बनना जरूरी है। वह नदी किनारे वापस आकर खुद को एक लाश जैसा बना लेटा और पास छुपी हुई मल्टी उड़ाली पकड़ ली। जैसे ही एक आवारा कुत्ता आया, आकाश ने उसे काटने दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पर वार कर दिया। वो खुश था कि आज कुछ खाना मिलेगा, लेकिन जब उसने ये बात अपने पिता विक्रांत को बताई तो उन्होंने डांट लगाई, क्योंकि कुत्तों की अंतड़ियों में जहर होता है। अगर उन्हें तुरंत निकाल न दिया जाए तो मांस भी जहरीला हो जाता है। अब वो मांस बेकार हो गया था। विक्रांत ने उसे कुत्ते की खाल निकालने को कहा ताकि उसे किसी पड़ोसी के पास बेचकर खाना लाया जा सके। लेकिन जब वो पड़ोसी बलराम के पास गया, बलराम ने उल्टा विक्रांत पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके कुत्ते को मारा है और खाल भी छीन ली। आकाश ये सब छिपकर देखता रहा। ये दुनिया वाकई कमजोरों के लिए नहीं थी। विक्रांत आखिरकार झुककर बलराम से कुछ थोड़ा बहुत अनाज ले आए, लेकिन अगली सुबह बलराम फिर बंदूक लेकर आ गया और आकाश पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। उसने विक्रांत को जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर मुंह में बंदूक ठूंस दी। तब आकाश ने एक रेशमी कपड़ा देकर बलराम को मनाया। फिर एक दिन आकाश को एक बड़ी मछली मिली, लेकिन जब वो यह खबर देने घर लौटा, विक्रांत मर चुके थे। प्रदूषित सब्जियां खाने से उनका शरीर बीमार हो गया था। आकाश को यह समझ नहीं आया कि पिता सचमुच मर गए हैं या सो रहे हैं। वह 12 घंटे तक दरवाजे पर बैठा रहा। फिर मानना पड़ा कि पिता अब नहीं रहे। उसने पिता की लाश को एक छोटी नाव में डालकर नदी में बहा दिया। फिर वह बलराम से बदला लेने गया। उसे धोखे से पकड़ा और उल्टा लटकाकर फिर पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद वह अपना गांव छोड़कर नए सफर पर निकल पड़ा। सफर में उसने कई पुरानी कारें देखी, जिनके अंदर जाकर वो सो गया। लेकिन जब उठा तो उसकी नाव चोरी हो चुकी थी। फिर वह पैदल चल पड़ा और एक खेत में 2 आदमियों को देखा, रघु और अमर। वो उसे अपने घर ले गए, खाना खिलाया और धीरे धीरे उसकी कहानी जान ली। आकाश ने उन्हें पिता का डायरी दी, लेकिन वह खुद पढ़ नहीं सकता था। रघु ने कहा कि वह उसे पढ़कर सुनाएगा, लेकिन पहले खेत में काम करना होगा। वह रोज एक पन्ना पढ़ता, बदले में आकाश से मुफ्त में